अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। बड़े दिनों बाद बाबर आजम ने अपनी 32वीं सेंचुरी मुकम्मल कर दी, ओडीआई की 20वीं सेंचुरी मुकम्मल कर दी, जो रिकॉर्ड बराबर होता है शहीद अनवर के। और बाबर आजम बन गए हैं पाकिस्तानी बल्लेबाजों में सबसे तेज तरीन 20 सेंचुरियां बनाने वाले बल्लेबाज बन गए बाबर आजम। तो आप लोगों के फेवरेट बाबर आजम ने आपको पता है 83 इनिंग के बाद अपनी 32वीं सेंचुरी मुकम्मल कर दी। और बिल्कुल सेम इसी तरह विराट कोहली ने भी 71वीं सेंचुरी मुकम्मल की थी 83 इनिंगों के बाद। और बाबर आजम ने ये सेंचुरी तकरीबन ओडीआई के 32 इनिंग के बाद मारी है और ऑल ओवर फॉर्मेट में 83 इनिंग्स के बाद मारी है। बाबर आजम ने ये सेंचुरी जब मारी तो क्राउड का जो हाल हो रहा था वो बताने के लायक नहीं है भाई। आप खुद समझ सकते हो कि मतलब इंटरनेट में भी अभी कम से कम वक्त में 3-4 मिलियन रील्स अपलोड हो गए हैं बाबर आजम के। तो खुद समझ सकते हो कि कितना क्रेज होगा उस वक्त ग्राउंड में, कितना लोग खुश हुए होंगे। और बाबर आजम के एक्सप्रेशन अगर आप देख रहे तो भाई ऐसे मतलब वो बंदा लिटरली रो रहा था सेंचुरी करने के बाद। और जो उसने सीधा किया, ये सीधा देखने के लिए लोग तकरीबन 2 साल 3 महीने लोगों ने वेट किया। तो आप अब आपको क्या लगता है बाबर आजम का कमबैक इसके बाद भी होना है? मेरे ख्याल से तो बाबर आजम का कमबैक हो चुके हैं भाई। वो मतलब एवरेज रन बना रहा है और आज सेंचुरी भी जो थी वो भी मुकम्मल हो गई है बाबर आजम की। और बहुत सारे दिनों, कितने सारे दिनों, 806 दिनों के बाद बाबर आजम की ये सेंचुरी कंप्लीट हो गई है। तो बहरहाल आज आज के मैच पे आते हैं और आज के मैच की जो बात हो रही है तो सबसे पहले श्रीलंका आया था। श्रीलंका ने अपना बैटिंग किया। श्रीलंका ने बैटिंग करते हुए 289 रन का टारगेट दिया था, जिसमें हारिस रऊफ ने 3 विकेटें निकाली थी और नसीम को विकेट नहीं मिली थी। अच्छा, हारिस रऊफ खुद भी गए थे, तकरीबन 66 रन गए थे, लेकिन जब आप अटैक करते हो विकेट पर तो रन तो आएंगे, उनके बैट पर भी बॉल आएगी फिर। तो यही बात है, हारिस रऊफ तकरीबन 3 विकेट लेके 66 रन उसने गए। वसीम जूनियर 50 रन और 1 विकेट उसने ली थी। अबरार अहमद ने बड़े ही शानदार बॉलिंग की थी और शानदार वक्त पे आके उसने 3 विकेटें निकाली थी। तो 289 टारगेट जब मिला, फिर पाकिस्तान की तरफ से शाहिन अयूब ने जैसे ओपनिंग की और भाई ने तकरीबन 132 के स्ट्राइक रेट से श्रीलंका वालों पर अटैक किया था। और इसी तरह खूबसूरत इनिंग फखर जमान ने भी खेले। वो तकरीबन 90 बॉलों पे 78 रन खेल के आया। लेकिन सबसे मेन बात उसकी ये थी कि भाई वो हो गया था 72 रन पे खड़ा है और उसको एक बॉल हुआ, उसने छक्का मार दिया, 78 रन हो गए। वाह, बड़ी बात है, छक्का तो मारना चाहिए, ये तो फखर का काम है। अब फखर का काम ये भी है कि 2 बॉल पे 2 छक्के मारता था। तो फखर फिर बल्ला घुमाता है। अच्छा, बल्ला घुमा लिया, दूसरा बॉल गया, कैच ड्रॉप हो गया ना। चाहिए भाई, आप ऐसा करो ना, अब तीसरी बॉल का वेट करो और उसे स्टॉप करो। नहीं, मैं तो फखर हूँ, मैं तो मारूंगा। क्या मारूंगा? छक्का ही मारूंगा, दूसरा छक्का मारना है। तो दूसरे छक्के मारने के चक्कर में फखर जमान कैच ले लेता है और आउट हो जाता है। तो भाई 78 रन पे वो इस गॉन हो गया और अपनी सेंचुरी को ऐसे नामुकम्मल छोड़ दिया। लेकिन हमें उसकी सेंचुरी का भी यकीन मानो, मैं तो फखर की सेंचुरी का ज्यादा वेट कर रहा था उस मौके पर। वो बाबर आजम वहाँ दूर था बहुत, लेकिन बाबर आजम फिर जब फखर आउट हुआ तो फिर मैं बोला यार अब बाबर की सेंचुरी चाहिए, बाकी सब कुछ छोड़ो। और बाबर आजम की सेंचुरी के लिए हमने इतना इंतजार किया ना, तकरीबन 31-32 बॉल पे 29 रन चाहिए थे। मैच इतना करीब वो लेकर आ गए थे श्रीलंका वाले, मैच फंसने वाला था, लेकिन मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा था। मैं बोल रहा था यार ऐसा करो, बाबर आजम की सेंचुरी होने दो, बाकी मैच को भी आज जाने दो, आज इनको दे दो मैच यार, इनकी मेहमान नवाजी क्या है। क्योंकि भाइयों ने बड़े लड़ झगड़ के पूरे सिस्टम से लड़के आ गए पाकिस्तान में मैच खेलने। तो मैंने बोला इनका बनता है, दे दो मैच, लेकिन ये सेंचुरी होने दो बाबर की। और
اور آج یہ بات صرف میری نہیں ہوگی، یہ میرے کو پتا ہے پوری پاکستان کی دماغ میں ہوگا کہ بھائی آج کا میچ رہنے دو لیکن بابر کی سینچری ہونے دو. اور اسی طرح بابر بھی رہتے ہیں، بابر اپنے سینچری مکمل کر کے اور رضوان بھائی جیسے اسٹارٹ آتا ہے اور بھائی وہ شو کے اسٹرائک ریٹ سے جیسے چل رہا ہوتا ہے تو بڑا ہی خوبصورت دو چکے بھی لگاتا ہے رضوان، وہ جس کے بارے میں کوئی مہا پروش کہہ رہا تھا کہ یہ چکے نہیں لگا سکتا، وہ آ کے ون ڈے میں بھی چکے مار رہا ہوتا ہے. تو مزہ آتا ہے یار یہ دیکھ کے. میچ بڑا ہی انٹرسٹنگ ہوا، پاکستان اپنے 48ویں اوور میں میچ کو ختم کر دیتے اور پاکستان فاتح بن جاتے اور سیریز بھی ون ہو جاتی ہے سری لنکا سے. اور اسی طرح پاکستان نے ایک اور ریکارڈ برابر کر لیا ہے. وہ کس چیز کا ریکارڈ ہے؟ وہ ریکارڈ یہ ہے کہ عمران خان کی کپتانی میں 5 سیریز ODI کے مسلسل پاکستان جیتا تھا اور آج پاکستان پھر سے 5واں سیریز کنزیکٹیو جیت کر آ گیا ہے. تو مبارک ہو بھائی، بابر اعظم کی سینچری ہو گئی ہے. سب نے مبارکباد کی جواب دینے. کیا آپ لوگوں نے ہمیں فالو کیے؟ اگر نہیں کیے تو پلیز ٹک ٹاک پر فالو کریں اور یوٹیوب پر سبسکرائب کریں.